हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज की जो क्लास है इसमें पहला प्रश्न है, धिक धाय तुम यों अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? यहाँ पर आपको बताना है जो ये पंक्तियां हैं इनका संबंध किस काव्य रचना से है। ऑप्शन दिए गए हैं, साकेत तुलसीदास राम की शक्ति पूजा, संशय की रात। और राइट आंसर ऑप्शन बी है, तुलसीदास रचना जो है निराला जी की रचना तुलसीदास, इससे यह पंक्ति ली गई है जिसमें कि उनकी पत्नी रत्ना उन्हें धिक्कारती हुई यह पंक्तियां कहती है। अगला है, कविता दो शब्दों के बीच की निरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त कथन या उपयुक्त मत किसका है? किसने यह मत दिया है? तो फटाफट हम आंसर देखेंगे और अगर आपके लिए जल्दी हो रहा हो तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अज्ञेय की काव्य पंक्ति है, ये पंक्तियां हैं। अगला है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो रचना काल के आधार पर इन कृतियों का सही अनुक्रम बताना है और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा और कुकुरमुत्ता। तो इसमें देखिए इन रचनाओं का सही क्रम, जैसे जो पल्लव रचना है इसका वर्ष है 1928 इसका रचना वर्ष है पल्लव का। और कामायनी का जो रचना वर्ष है वह 1935 है और दीपशिखा का 1942 है और कुकुरमुत्ता इसका भी 1942 ही वर्ष है। तो पल्लव का 1928 है, पल्लव जो की रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की, कामायनी प्रसाद जी की रचना, दीपशिखा महादेवी वर्मा और कुकुरमुत्ता निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पर रचनाकाल की दृष्टि से इन कृतियों का सही अनुक्रम बताना है, सही कालक्रम बताना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन इसमें बी है, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है और इसका जो वर्ष है यह है 1947 की रचना। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की रचना है और इसका वर्ष आता है 1959। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह भी केदारनाथ अग्रवाल की ही रचना है जिसका वर्ष है 1965। और उसके बाद जो अंतिम रचना है, मिट्टी की बारात, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है जिसका वर्ष है 1972। ठीक है, इस प्रकार इनका यह सही अनुक्रम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? यह पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं इनमें से? राइट आंसर ऑप्शन ए है, सरोज स्मृति से ली गई हैं। यह निराला जी की रचना है जो कि उन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में लिखी थी और यह पंक्तियां इस रचना से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। फिर से आपको रचनाकाल के आधार पर इन कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो रचनाकाल के आधार पर बताना है इन कृतियों का सही अनुक्रम और राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए। पहले आती है साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र और उसके बाद अंधायुग, जिसमें कि जो साकेत का प्रकाशन वर्ष है वह 1931 है। 1931 की यह रचना है। और कामायनी, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी का रचना वर्ष 1935 है जो कि प्रसाद जी की रचना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जिसका वर्ष है 1946। और जो अंधायुग है यह है धर्मवीर भारती की रचना। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर लिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। रचनाकाल के आधार पर अब इन कृतियों का भी सही अनुक्रम बताना है और राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, भारत भारती, रस कलश, उर्वशी और शंभू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कवि हैं, उनके काव्य संग्रह हैं, इनको सही सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। पहले बालकृष्ण शर्मा नवीन आते हैं, इनकी रचना है हम बिस्पाई। पहले आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसके लिए राइट आंसर है, देखिए बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है हम बिस्पाई जन्म के
राम नरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना का नाम है हिंद तरंगिणी और सोहनलाल द्विवेदी की रचना इसमें जो है वह है भैरवी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पात्र दिए गए हैं और उनके संबंधित काव्य दिए गए हैं कि किस पात्र का संबंध किस काव्य से है। पहला है प्रियंवद। प्रियंवद का संबंध है असाध्य वीणा से। कमला, इसका संबंध है प्रलय की छाया से। औशिनरी, इसका संबंध है उर्वशी रचना से। और नचिकेता, यह है आत्मजेयी से संबंधित पात्र है। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नव वेदांत है। निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जो काव्य छंद दिए गए हैं इनको इनके प्रयोक्ता जो कवि हैं उनके साथ सही सुमेलित करना है। राइट आंसर है इसके लिए सोनेट। इसके लिए राइट आंसर है त्रिलोचन। हाइकु छंद का प्रयोग अज्ञेय के द्वारा, सवैया का गया प्रसाद सुख स्नेही के द्वारा और कवित्व का किया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। अगला प्रश्न है ढलमल 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 चंचल अंतल झलगल झलगल तारा पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है। इस पंक्ति में मुख्य रूप से किस चीज का वर्णन किया गया है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है नदी की धारा का इसमें वर्णन मिलता है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। किसके द्वारा छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखा गया था इनमें से। राइट आंसर ऑप्शन बी है मुकुटधर पांडेय के द्वारा। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है। इनमें से कौन सी कृति है जिस पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी है चिंगारियां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, अंधेरे में रचना से ली गई है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, कामायनी से ली गई पंक्ति है। स्थिर समर्पण है हमारा, यह पंक्ति ली गई है नदी के द्वीप से। आप अपने से उगा में, यह पंक्ति ली गई है कुकुर मुत्ता से। अगला प्रश्न है संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा। जो संपत्ति शास्त्र की भूमिका यह लेख जो है किस पत्रिका में छपा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपत्ति शास्त्र लिखा गया था। अगला प्रश्न है भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी। भारत भारती जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो उर्दू के किस ग्रंथ से प्रेरित होकर उन्होंने यह रचना लिखी। राइट आंसर ऑप्शन डी है मुसद्दे हाली से। अगला है उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है। किस सर्ग में यह पंक्ति हमें मिलती है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह पंक्ति है लज्जा सर्ग से। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, तो लज्जा सर्ग से यह ली गई पंक्ति है। निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इन लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। पहला है हरिजन गाथा, नागार्जुन की रचना है। बाघ, केदारनाथ सिंह की रचना है। शिवाजी का पत्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और प्रमथ्यु गाथा, यह रचना है धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि दुईता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रही वृष्टि, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। यह काव्य पंक्तियां किस कवि ने कही हैं, किस कवि की हैं, यह बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यह पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर से कवि हैं और उनकी कृतियां हैं जैसे कि सही सुमेलित करना है। राइट आंसर देखते हैं। पहला है सत्यनारायण कविरत्न, इनकी जो रचना है, इनकी रचना है, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन 3 भ्रमरदूत। जयशंकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचना है वह है पहली वाली गंगा लहरी। रामचरित उपाध्याय की रचना है देवदूत। और वियोगी हरि की रचना है वीर
सतसई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पंक्तियां हैं और उनके कवि हैं, सही सुमेलित करना है इनको। तो इसमें कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, यह पंक्ति लिखी गई है रघुवीर सहाय के द्वारा। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, यह पंक्ति लिखी है रघुवीर सहाय ने। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाठों के बीच, यह पंक्ति लिखी है मुक्तिबोध ने। यह पंक्ति लिखी है मुक्तिबोध ने। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, यह पंक्ति नागार्जुन की है। मैं ही बसंत का अग्रदूत, यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये पंक्तियां हैं जो कि उनके कवियों के साथ सही सुमेलित करनी है। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है, विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा शशि तारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता, यह पंक्ति है त्रिलोचन की। अर्थ विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि और कलेवर, यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, यह पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह की। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, यह पंक्ति है कुंवर नारायण की। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। यह जो रचनाएं हैं रघुवीर सहाय की हैं और प्रकाशन वर्ष के आधार पर इनका सही अनुक्रम बताना है, जिसमें कि राइट आंसर ऑप्शन ए है, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, ये रचनाएं ये कृतियां हैं रघुवीर सहाय की। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां हैं उनके कवियों के साथ सुमेलित करनी है। तो देखते हैं, पहला है, जो बीत गई सो बात गई, यह पंक्ति लिखी है बच्चन ने। जो बीत गई सो बात गई, यह पंक्ति लिखी गई है बच्चन के द्वारा। मैं तो डूब गया था, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, यह पंक्ति लिखी गई है मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, यह पंक्ति लिखी है अज्ञेय ने। दो पाटों के बीच पिस गया, यह पंक्ति लिखी है मुक्तिबोध ने। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, यह पंक्ति लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, मधुशाला मधुबाला मधुकलश निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं मधुशाला मधुबाला मधुकलश और निशा निमंत्रण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है। प्रसाद की रचना है उर्वशी, इसकी विधा बतानी है कि यह किस विधा की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, चंपू काव्य विधा की रचना है। चंपू काव्य का मतलब वह रचना होती है जो कि गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित होती है, दोनों रूपों में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन के अनुसार सुमेलित कीजिए। इनके जो काव्य संग्रह है इनके प्रकाशन के आधार पर सही सुमेलित करने हैं। तो पल्लव इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1926, वीणा का 1927, गुंजन का 1932, स्वर्ण किरण का 1947। अगला प्रश्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो इन पंक्तियों के रचनाकार बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, जयशंकर प्रसाद जी की यह पंक्तियां हैं। निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये काव्य संग्रह उनके कवियों के साथ सुमेलित करने हैं। तो पहला है, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना,
हाशिए का गवाह कुंवर नारायण की रचना, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, स्वप्न भंग प्रभाकर माचवे की रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसके लिए राइट आंसर है आत्मा की आंखें, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आत्मा की आंखें, रामधारी सिंह दिनकर। काठ का सपना, गजानन माधव मुक्तिबोध। समय और हम, जैनेन्द्र कुमार। मिलन यामिनी, हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। प्रभात फेरी, नरेंद्र शर्मा की रचना है। नींद के बादल, केदारनाथ अग्रवाल की यह रचना है, नींद के बादल। और उसके बाद है जीवन के गान, यह रचना है शिवमंगल सिंह सुमन की। जीवन के गान, शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकारों के साथ सुमेलित करनी है रचनाएं। राइट आंसर देखते हैं इसके लिए क्या होता है। पहला है एक पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत में, यह अशोक वाजपेयी की रचना है। यहाँ से देखो, यह रचना है केदारनाथ सिंह की। बात बोलेगी, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। काव्य कृतियों को कवियों के साथ सुमेलित करना है। सूखी डाली, सूखी डाली रचना उपेंद्रनाथ अश्क की। कारवां, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की। बादल की मृत्यु, रामकुमार वर्मा। एक घूंट, जयशंकर प्रसाद की। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से संकलित हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, लहर से संबंधित है, संकलित हैं ये पंक्तियां। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है, वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। आपको बताना है कि यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वह है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। अगली पंक्ति है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। इसके लिए राइट आंसर है पहला वाला। यह जो पंक्ति है यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे जाना, कहाँ कहाँ ये बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। तो इसके लिए राइट आंसर है पंत, सुमित्रा नंदन पंत की यह पंक्ति है। और लास्ट पंक्ति है, क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। यह काव्य पंक्ति ली गई है या लिखी गई है महादेवी वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। इन काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम बताना है। और राइट आंसर ऑप्शन डी है, युगांत, स्वर्णधूलि, लोकायतन और सत्यकाम। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ कथन हैं, तो कथन कौन सा है निम्नलिखित में से, इनमें से कुछ कथन है, इनमें से कौन सा महावीर प्रसाद द्विवेदी का है वह बताना है आपको, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन को। और राइट आंसर ऑप्शन डी है, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। यह उनका कथन है कि अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इन पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। पहला है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है। अगली पंक्ति है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन।
इस पंक्ति को बताना है कि यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके लिए राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पंक्ति है, राम की शक्ति पूजा से ली गई है, जो कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। यह पंक्ति लिखी है अज्ञे जी ने। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। यह पंक्ति लिखी गई है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। यहाँ जो लेखक दिए हैं इनमें से कौन ऐसा है जो भारतेंदु मंडल में सम्मिलित नहीं है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, राजा लक्ष्मण सिंह। ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। यहाँ पर स्थापना है और उसके संबंध में तर्क है। पहला जो स्थापना है कि प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तो इसके संबंध में तर्क यह है क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्यमय सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। तो इसमें बताना है सही क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए सही है, लेकिन आर जो है यह गलत है। ए सही है कि प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ फिर से आपको काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं जो उनके रचनाकारों के साथ आपने सुमेलित करनी है। पहली पंक्ति है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह पंक्ति लिखी है राम नरेश त्रिपाठी ने। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, देव और कछुलाग लगा दे। यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह पंक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। यह पंक्ति लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्न के साथ। तो चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।